पढ़ लिया है? हम लोग ने पढ़ लिया है कुड हैव, हैड टू। क्या था? ना पढ़ सकता था, ये हमने पढ़ा ना, ना पढ़ सकता था। ठीक है, कुड हैव, हैड का यूज हम लोगों ने पढ़ा है, ना पढ़ सकता था या नहीं पढ़ सकती थी या नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी था आपको दिल्ली जाना पड़ सकता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली। ठीक है ना, यू कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली। ठीक है, मुझे उसे समझाना पड़ सकता था, तो क्या हो जाएगा? आई, हाँ, आई कुड हैव हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर केवल देखो यहाँ पे मेक इसलिए लग गया क्योंकि क्या है, किसी को समझाना है। ठीक है, अगर खुद समझना है तो मेक को हटा देंगे। जैसे मुझे समझना पड़ सकता था, क्या हो जाएगा? आई कुड हैव हैड टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या करें, किसी को समझाना है, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? आई कुड हैव हैड टू मेक, और जिसको समझाना है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। अगर तुमको समझाना है तो यू हो जाएगा, अगर उसे समझाना है तो ही हो जाएगा, अगर कोई फीमेल है तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, और उन लोगों को समझाना है तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब के सब क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर ये प्रोनाउन, हमको इसको प्रोनाउन बनाना है, ठीक है, तो हिम का प्रोनाउन क्या होगा? हाँ, प्रोनाउन तो मैंने बताया भी था तुम लोगों को। ठीक है, प्रोनाउन बताया था ना। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड, ओके, दैट इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की जगह पे क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये रहे कि मतलब चेंज इनटू प्रोनाउन या चेंज इनटू ऑब्जेक्ट में कहा जाए, ठीक है, तो अगर हमारा ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। हिम हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि जो ही है वो हमारा क्या है? पहली बात तो हमारा थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। और क्या है ये सिंगुलर हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ही का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये हमारा हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है? हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के मैंने बताया था। कौन सा ऑब्जेक्ट बताया था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या बताया था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था और क्या बताया था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए बताया था? मैं बताया था नॉन लिविंग के लिए बताया था। किसके लिए बताया था? तो ये नॉन लिविंग के लिए बताया था। ठीक है ना, किसके लिए बताया था? नॉन लिविंग के लिए। और इनडायरेक्ट किसके लिए था? हमारा लिविंग के लिए था। किसके लिए था? ये लिविंग के लिए था। तो ये जो हमारा है वो क्या है? लिविंग है। क्यों? क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट क्या है? ही है। हाँ, और ही किसके जगह पर प्रयोग हुआ है? कोई ना कोई नाउन होगा, कोई ना कोई क्या होगा? नाउन होगा। और नाउन क्या हो सकता है ही के लिए? राम हो सकता है। क्या हो सकता है? श्याम हो सकता है। सीता नहीं होगा। सीता क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैंने बताया ना क्या है? ये हमारा मेल जेंडर है। क्या है? यह मेल जेंडर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? मेल जेंडर है। इसलिए क्या होगा? यहाँ पे सी नहीं होगा, ना हर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे क्या रहा था? अगर यहीं पे हमारा रहा था कि सी, तो सी के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाता? हर हो जाता। क्या होता? सी के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाता? हर हो जाता। क्यों? क्योंकि सी हमारा क्या है? पहली बात तो हम लोग चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा ये प्रोनाउन होगा। दूसरी बात हमारा ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और सब्जेक्ट किस प्रकार का है? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए कि पर्सन कौन सा है, तो कौन सा पर्सन हो जाएगा हमारा? ये हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो सी है वो भी क्या होगा? किसी न किसी नाउन के बदले ही आया होगा। किसी न किसी नाउन के बदले आया होगा। तो इसके लिए नाउन क्या हो सकता है? इसके लिए नाउन बताओ क्या हो सकता है? तो सीता हो सकता है। क्या हो सकता है? सीता हो सकता है। अनीता हो सकता है। ठीक है ना, गीता हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अगर हम सी का ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और हर भी हम लोग यदि पूछ ले ये कौन सा ऑब्जेक्ट है या किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बताएंगे? ये हमारा क्या है?
हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सीता क्या है? यहाँ पे सीता देखो, सीता लिविंग है नॉन लिविंग है? सीता लिविंग है ना? हाँ, सीता लिविंग है। और सीता का प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? सी है। और सी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर है। तो जब ये लिविंग है तो ये भी क्या होगा? लिविंग होगा। और जब ये लिविंग है तो ये भी क्या होगा? लिविंग होगा। इसलिए यहाँ पे जो हर है वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऐसे दे देता है कि जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। क्या ये अंडरलाइन का मतलब समझ रहे हो? बोल दिया कि चेंज इनटू प्रोनाउन, चेंज इनटू प्रोनाउन। तो अब हम राम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? राम पे ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पे कि ही हमारा क्या हो सकता है? राम का भी प्रोनाउन हो सकता है और श्याम का भी प्रोनाउन हो सकता है। कोई भी नाम हो और वो मेल जेंडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल जेंडर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राम के लिए? हाँ, ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं? ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब क्या हो सकता है अगर हम यहाँ पे ये सेंटेंस राइट कर दें कि यू आर, या कोई नाम रख देते हैं, ठीक है ना? राम बिट्स, राम बिट्स सीता, राम बिट्स सीता। और सीता को मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है? सीता को हमको क्या करना है? प्रोनाउन फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है? सीता को प्रोनाउन फॉर्म में चेंज करना है। अगर अंडरलाइन यहाँ पे होता तो हम क्या करते हैं? राम को प्रोनाउन में चेंज करते। लेकिन अंडरलाइन कहाँ पे है? सीता। ठीक है। तो जब भी एक चीज याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट कोई भी हमारा मेन वर्ब के बाद, कोई भी मेन वर्ब के बाद हमारा नाउन आता है, ठीक है ना, तो हमारा एज ए ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एज ए ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा क्या है? बिफोर मेन वर्ब, और ये क्या है? आफ्टर मेन वर्ब। समझ में आ रहा है ना? ये वर्ब को देखना है कि जब भी वर्ब के बाद कोई भी नाम आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? राम क्या हो जाएगा? बिट्स। अब बताओ यहाँ पे ये सीता है और मैंने बताया कि सीता है तो नाउन है, सीता है तो क्या है? नाउन है। और नाउन का प्रोनाउन क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? हर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्या क्या हो जाएगा? राम बिट्स हर हो जाएगा। यानी हम लोगों ने सीता को चेंज कर दिया प्रोनाउन में। ठीक है ना? क्या चेक कर दिया? प्रोनाउन में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन हमारा क्या है? राम है। ठीक है। राम तो यहाँ पे नाउन है, इसको तो चेंज नहीं किया हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो नाउन था इसको हम लोग ने चेंज कर दिया क्या? ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे सीता का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? राम बिट्स हर। ठीक है। कहीं कहीं पे कंफ्यूजन इस बात को लेकर आ जाती है कि श्याम gave a pen, श्याम gave a pen। ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग कर दिए श्याम gave a pen। तो अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? हाँ, ही हो जाएगा ना? ही gave a pen, he gave a pen। अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं कि you bet, क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम। अब एक चीज बताओ, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ? मान लो यहाँ पे तो मिलेगा यू बेट राम एंड श्याम। तुमने क्या किया? राम और श्याम को पीटा। क्योंकि यहाँ पे बेट क्या है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो तुमने क्या किया? राम और श्याम को पीटा। और अंडरलाइन यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा दोनों का? देखो यहाँ पे एक से अधिक हो रहा है ना? क्या हो रहा है? राम भी है और ये श्याम भी है। और जब दो नाउन क्या होते हैं? एंड से जुड़ते हैं तो क्या होते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। हाँ, तो ये थर्ड पर्सन ये भी है और थर्ड पर्सन ये भी है। तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है दे। क्या होता है? दे। तो जब यहाँ पे हम लोग दे कर रहे हैं, ठीक है, दे हम लोग प्रोनाउन लिख रहे हैं, तो दे का, हाँ, दे का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम। तो राम और श्याम के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? देम। तो क्या हो जाएगा? यू बेट देम, यू बेट देम। ओके। ये क्या है? दिस इज वेरी स्मॉल थिंग, बट वेन एवर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ग्रामर, यू विल नो दैट व्हाट इज फैक्ट एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्गनेस बिहाइंड ग्रामर।
देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ और पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, दिस ऑल थिंग्स बेसिक, दिस ऑल थिंग्स आर बेसिक, ये सब कुछ क्या बेसिक है। लेकिन अभी क्या होता है, ये क्लास जब तुम किसी भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में जाओगे या आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में जाओगे, ठीक है, तो बुक्स में यही सब मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या होते हैं, हम डिग्री लेकर के वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है क्या, यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक आ रहा है, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रश्न नहीं आता, यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ, मिटाओ इसको।